नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। पता नहीं हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विद्यार्थी भी बहुत परेशान होंगे। परीक्षा आपने दिया, इंतजार किया, वो जो जीएस का एडीओ में पेपर में ट्रॉमा आपने झेला, ट्रॉमा ही था ना वो पेपर, किसी को बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, तो उसको ट्रॉमा कह सकते हैं। आपका कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि छात्रों का कितना कष्ट ईश्वर ने ये 2026 में लिख रखा है। टीआरई 4 पिछले 2 साल से आ ही रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है, मीडिया चैनल्स पर आ रहा है। हमारे जैसे लोग भी खूब खुश हो जाते हैं कि बाच के कि हाँ भैया वैकेंसी आ रही है। अभी जो खबर आई है उसने चौंका दिया है। मैं चौंक गया हूं। मैं लिटरली आज छुट्टी पे हूं, घर पे आराम कर रहा था, अभी सोया हुआ था और अचानक से जब ये खबर आई है तो मेरा नींद खुल गया है और मैं चौंक गया हूं इस फैसले को लेकर के। बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो टीआरई 4 में प्री और मेंस करा सकता है, और करा नहीं सकता है, आप मान के चलिए कि लगभग 99.99% ये हो चुका है। हम लोगों को भले नहीं बताया जा रहा है, हम लोगों के पास जो खबर आ रही है कि हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हो गया है, मतलब इट इज डन। सरकार नई है, सरकार के मुखिया नए हैं, गंभीर छवि है, उसको भी देखना है। और टीआरई 4 की एक ऐसी वैकेंसी जिसने विद्यार्थियों को चिंतित अवस्था में डाल दिया है। विद्यार्थी उतने दिनों से 2 साल से एग्जाम का तैयारी कर रहा है, 2 ईयर्स से 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब होगी परीक्षा, कब होगी परीक्षा करते करते एक नया बम फूटा है, और वो बम ये है, एक नई जानकारी आई है, और वो जानकारी ये है कि भाई जो है टीआरई 4 के अंदर में प्री और मेंस होगा। पहले देख लेते हैं ये खबर क्या है। आप जानते हैं एक दिग्गज पत्रकार हैं, जाने माने हैं, और उनकी खबरें अभी तक गलत नहीं हुई हैं, उनकी खबरें आज तक गलत नहीं हुई हैं। और जो भी विद्यार्थी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा संयम बरतें। उन्होंने खबर लिखा है, ये रजनीश सर हैं, आपको पता है न्यूज 18 के रजनीश सर काफी फेमस हैं, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट आया, और उसके बाद तमाम, अकेले उनको नहीं कहे, और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इसको चला रहे हैं। और जब मैंने उनसे फोन पर बातचीत की तो उन्होंने बोला कि हाँ सर ये पुख्ता है, ये हो गया है, ये हो गया। सोर्सेस के हवाले से सबसे बड़ी खबर है, एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी है। मतलब सरकार जो है बड़े पैमाने पर बदलाव करेगी, मतलब बीपीएससी लिख कर देगी, बीपीएससी अपना एडवाइस देगी, जो जीएडी होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वहां पर वो जाएगा, अप्रूवल होकर फिर कैबिनेट पास होगा, और कैबिनेट से पास होकर लागू होगा। राज्य सरकार और आयोग करेगा नया प्रयोग, एक नया प्रयोग है, देख लीजिए ये। अब एकल परीक्षा प्रणाली पर लगेगा पूर्ण विराम। मतलब अब जो है बीपीएससी कोई परीक्षा कराए, वो इंजीनियरिंग का कराए, डॉक्टर का कराए, मेडिकल का कराए, टीचर का कराए, सिविल सर्विसेज का कराए, बीपीएससी कोई भी परीक्षा कराएगी तो उस परीक्षा के अंदर में जो क्वेश्चन आएंगे, जो एग्जाम का पैटर्न होगा, वो प्री और मेंस का होगा। हम लगता है कि इंटरव्यू बचा है, उसको भी ले लेते तो ज्यादा अच्छा था, है ना। इंटरव्यू पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि इंटरव्यू भी कर देना चाहिए एक फेज, और अच्छे कैंडिडेट्स उससे चुन कर आएंगे, है कि नहीं, है ना। अब यही बच गया है। एईडीओ समेत टीआरई 4, देखिए यहां पे एईडीओ समेत टीआरई 4 और अन्य परीक्षा में खत्म होगी एकल परीक्षा। मतलब अब सिंगल फेज एग्जाम, एईडीओ में भी जो पेपर लीक वाला है, या पेपर जो रद्द किया गया, लीक अभी नहीं हुआ है कंफर्म, और टीआरई 4 में भी एकल परीक्षा कराने की तैयारी है। आगामी सभी परीक्षाओं में अब पीटी मेंस की तैयारी है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन को भेजा प्रस्ताव, मतलब ये प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, रुका नहीं है, यह प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा प्रस्ताव। सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा नया रूल रेगुलेशन, और तय क्या करेगा, जो खबर मिल रही है कि तय भी हो जाएगा। नया रूल रेगुलेशन पर कैबिनेट में स्वीकृति के बाद होगी आगामी परीक्षा। न्यूज 18 यहां दिख रहा होगा। सम्राट सरकार को प्रस्ताव पर लेना है फैसला। एडीओ परीक्षा का फिर से जारी किया जा सकता है विज्ञापन, क्योंकि आपको ही पता है ना कि चूंकि एडीओ परीक्षा के अंदर में विज्ञापन निकल चुका है, और विज्ञापन निकलने के बाद आपको पता है कि परीक्षा के नियम में बदलाव नहीं किया सकता है, तो हो सकता है कि विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए, नया विज्ञापन निकले और उसमें नए तरीके से परीक्षा का प्री और मेंस का स्टाइल मेंशन हो और उसको कराया जाए। नई सिरे से अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है आवेदन, नए तरीके से अभ्यर्थियों को आवेदन करना पड़ सकता है। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में सेंधमारी के बाद यह नया प्रयोग किया गया है। अब टीआरई 4 के विज्ञापन में हो सकती है देरी। एगो तो पहले ही से देर चल रहा है, ग्रहण लग गया है, किस्मत फूटल है कि भविष्य फूटल है, हमको नहीं समझ में आ रहा है।
पता नहीं, आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हो रहा है। हम थक चुके हैं। टीआरई 4 के विज्ञापन में हो सकती है देरी, नए नियम के आधार पर जारी होगा विज्ञापन। अब क्या होगा नहीं होगा, छात्र परेशान। हमको लग रहा है कि टीआरई 4 वाले अपने आप को सबसे ज्यादा अंदर अंदर कोस रहे होंगे कि हे भगवान, हमारे इससे बढ़िया रही, 300 और मेहनत कर लिए होते। टीआरई 3 में आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से छूट गया था, होती है घड़ी प्रभु, और 2-3-4 दिन बढ़िया से पढ़ लिए रहते तो सिलेक्शन हो गया रहता। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले हम। बस हम इतना ही कहेंगे कि निर्णय है बिहार लोक सेवा आयोग का, निर्णय है सरकार का, निर्णय है परीक्षा कराने वाले एजेंसियों का। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या कोई ऐसा मानक है जो मानक ये बताता है कि भाई इस लेवल का है, लेवल 4 की परीक्षा है, लेवल 5 का पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, इसके लिए प्री और मेंस होगा। आपको याद है कि पिछली बार खबर आई थी कि ग्रुप सी और उसके नीचे के पोस्ट के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। तो टीआरई में पीआरटी वालों को क्या आप प्री मेंस देंगे? प्री मेंस देना पड़ेगा उनको, पीजीटी को देना पड़ेगा। पीजीटी को ले लीजिए, पीजीटी वाले से लीजिए, लेकिन पीआरटी वाले का क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब मेरे ये समझ से बाहर की चीज हो चुकी है और नहीं समझ पा रहे हैं। जिसका जिसका 1-2 नंबर से छूटा है पिछली बार, वो विद्यार्थी सबसे ज्यादा परेशान है कि भगवान उसी समय तनिया और मेहनत करके पढ़ लिए होते तो ये दिन देखना हमको नहीं पड़ता। ठीक है, ये नियम बनाया गया है कि एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग की तरह होगा, उसके बाद मेंस कराया जाएगा। अच्छी बात है, अच्छे लोग चुन के आएंगे, यही उनका सोच होगा। इसका मतलब एक तरफ तो यह भी है ना कि आप अपनी व्यवस्था को फुल प्रूफ नहीं बना रहे हैं, आपकी व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है। हमको तो आज भी याद है कि वो चेयरमैन सर का एक इंटरव्यू आया था कि देखिए इसमें क्वेश्चन पेपर सील करके भेजा जाएगा, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। याद होगा आप लोगों को भी। एआई का दौर है, इंटेलिजेंस का दौर है, पता नहीं जो भी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टीआरई पर लागू होगा तो भैया समझिए कि टीआरई के अंदर में पीआरटी वाले विद्यार्थी हैं, वो बेचारे, उनको क्या है कि उनको भी पीटी और मेंस देना पड़ेगा। तो ये किस विषय का मेंस देंगे? जीएस का मेंस देंगे फिर ये। अब आईएएसए का तैयारी करना पड़ेगा सब बच्चा को। हमको होमगार्ड का भी यूपी में पेपर आया, देख के मिजाज खुश हो गया एडीओ ने अपने। तो मेरा ये कहना है कि आयोग क्यों नहीं मॉडल सैंपल पेपर जारी कर देता है कि ये परीक्षा का मॉडल सैंपल पेपर। कैसे आईटी जेई नीट की जब परीक्षा होती है तो उसमें हम, मेरे जमाने में तो होता था, पता नहीं अभी भी होता होगा, एक सैंपल पेपर आता है। कम से कम बच्चा उस तरह से अपनी तैयारी करेगा, बच्चा उस तरह से तैयारी करेगा जिस तरह से सैंपल पेपर जारी कर दीजिए कि भैया इस तरह का प्रश्नों का लेवल रहेगा। अब मेंस में कैसा, मान लीजिए कि मेंस होता है तो क्या आयोग मेंस के लिए, मान लीजिए आप मेंस कराने की बात कह रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए सैंपल क्वेश्चन का पेपर दीजिएगा? कब दीजिएगा? एग्जाम के 2 महीना पहले, 5 दिन पहले सैंपल पेपर उपलब्ध करें ताकि क्वेश्चन कैसा पूछा जाए ये छात्रों को पता चले, ताकि छात्र उन सैंपल पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर सके। नहीं तो फिर तो वही होगा जो बाकी अनस्टैंडर्ड एग्जाम्स में होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं सोया हुआ था, नींद फट गया, नींद जो है खुला आई से फोन पर फोन बजने लगा कि सर क्या हो गया। बहुत सारे मीडिया वाले भी लोग फोन करने लगे। लेकिन विद्यार्थी आज अपने आप को कैसा महसूस, भुकार पाल के रो रहा होगा। आज इतना परिवर्तन हो रहा है ना, ठीक है ये बेहतरी के लिए परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उतना आदमी माइंडसेट रेडी नहीं रहता है। भाई गरीब घर का बच्चा है, उसका उसका दूसरा है, उसको जल्दी है नौकरी की, तो परीक्षा में इतना देरी हो रहा है। तो प्री मेंस करा रहे हैं तो सैलरी भी कर दीजिए 80,000, 1 लाख प्री मेंस देगा, इंटरव्यू भी देगा, तो लेवल 7 का पोस्ट कर दीजिए। मतलब नहीं समझ में आ रहा, छोड़िए, मैं कुछ बोल दूंगा यार, गलत चला जाएगा। मतलब मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि जो आया अपडेट मैंने आपको दे दिया है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब हम क्या बोलें। आप क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप ये बताइए।
अब तो यही हो गया ना कि अब ये भी कर दीजिए कि इंग्लिश मीडियम कैसे अंग्रेजों के शासन में हुआ था, इंग्लिश मीडियम वेस्टर्न एजुकेशन है ही। मेरा ये कहना है कि ठीक है आप परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन के लिए समय दीजिए, फिर अब समय सीमा दीजिएगा ना, प्री होगा मेंस होगा कि आप कहेंगे अब बताइए कि एडीओ के अंदर में आप कराएंगे तो एडीओ का अलग से विज्ञापन आएगा, फिर अब दीजिए बच्चा को कम से कम 6 महीना का टोटल टाइम पीरियड ताकि बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए, अगर आपको यही करना है तो टीआरई में भी अभी क्लियर कर दीजिए भाई, एक नोटिफिकेशन जारी करके कि नहीं टीआरई में भी हम लेंगे नहीं लेंगे बता दीजिए, बच्चा कम से कम कंफर्म तो रहे। यहां तो पते चलता है लेट। हाँ सारा नियम विद्यार्थी पर ही लागू होगा, नेता पर भी नियम लागू होना चाहिए, सबके पे लागू होना चाहिए, देख के तो आ रहा है। पता नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ डीएसएस भी कराती है भाई, तो डीएसएस डी ट्रिपल एस भी कराती है, तो 80,000 85,000 90,000 रुपए सैलरी देती है डीएसएसबी के टीचर को। अब जाके कंपेयर कीजिए, यहां मत कमेंट में कमेंट कीजिए। डी ट्रिपल एस बी में लोग देते हैं तो वहां पर 80,000 90,000 सैलरी है। और देखिए रास्ता भी यही है कि इनको अपना एडीओ का नोटिफिकेशन रद्द करना पड़ेगा, एक नया नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि परीक्षा के नियम अगर निकले हुए हैं तो आप उसको बीच में नहीं बदल सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में एईडीओ का पूरा विज्ञापन ही रद्द करना पड़ेगा, जो इसका विज्ञापन है वो विज्ञापन ही इनको रद्द करना पड़ेगा और नया विज्ञापन निकालना पड़ेगा, तभी ये एग्जाम के अंदर में जो पैटर्न चेंज कह रहे हैं ये पैटर्न चेंज हो पाएगा, अन्यथा ये पैटर्न चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको एक अंदर का अपना मन का वो बात बता रहे हैं भाई, हम निवेदन भी कर रहे हैं, भले बुरा गलती लगे बौर भाई समझ के सुन लीजिएगा। मेंस का तैयारी अब शुरू करना पड़ेगा, हमको ये लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि ये होगा, मतलब ये जो खबर आई है ना ये ऐसे नहीं है, मतलब मैंने भी बात किया है, मेंस के लिए तैयारी शुरू करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो टीआरई 1 2 3 वाले में हुआ क्या, हुआ उन लोगों का, वो लोग तो ऑब्जेक्टिव देकर टीचर बन गया, लाखों लाख आदमी टीचर बन गया, 46,000 में बच्चा फंस गया बेचारा। समय का दोष है, किस्मत खराब है भाई, टाइम खराब चल रहा है, बस यही कह सकते हैं, टाइम है खराब है हम लोग का, क्या कहिएगा। सिलेबस वही रहेगा, अब फिर मेंस का तैयारी करिए, 10-10 नंबर वाला क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन का तैयारी करना पड़ेगा, 10-10 नंबर का। टीआरई 1 2 3 में लाखों लोग टीचर बन गया, वहां परिवर्तन नहीं हुआ था, अब यहां परिवर्तन हो रहा है। ठीक है चलिए। सबसे ज्यादा जो हाउस वाइफ है ना वो सब बहन हमारे परेशान हो जाएगी, एक तो उनको बच्चा खिलाना है, घरों देखना है, और वही लोग सबसे ज्यादा, आप नहीं समझते हैं कि उन महिलाओं को, उन लड़कियों को नौकरी की कितनी आवश्यकता है। जितना भाई सब खेत बेच बेच के ब्याज पर पैसा ले लेके पटना में पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, लाइब्रेरी का पैसा दे रहा है, सब आदमी परेशान हो जाएगा। अब चलिए इंतजार करते हैं, लेकिन मान के चलिए, हम आपको एक लाइन, हम झूठा सांत्वना नहीं देंगे, मान के चलिए कि लागू हो गया है, बस खबर कभी भी आ सकती है, मान के चलिए कि लागू हो गया। हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, वो नियम अपने हिसाब से बनाएगी परीक्षा कराने का। परेशान तो सब लोग हो गए, कल किया गलती किसी कुछ लोगों ने, उन उन
ये एडीओ में ये सब नहीं होता तो ये सब यहां भी नहीं होता। कुछ लोगों का गलती है, लाखों आदमी भोगेगा, भेटा जाएगा नहीं जो एयू में गड़बड़ी किया है। चलिए रहने देते हैं, अब यहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना मान के चलिए मेरे भाई, तैयारी करिए, मेंस का शुरू करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, पढ़ना तो पड़ेगा।